साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर ई विद्या वाहिनी में विद्यालय के स्टूडेंट का या फिर विद्यालय के डाटा को समय समय पर अपलोड किया जाता है। तो उसी तरह जो आपके विद्यालय में रेल प्रोजेक्ट की परीक्षा होती है, जो वीकली होती है, उसके भी डाटा को आपको ई विद्या वाहिनी पर लोड करना पड़ता है। तो उस ई विद्या वाहिनी में अभी थोड़ा सा लोड करने के लिए थोड़ा सा तरीका को चेंज कर दिया गया है। तो आपके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप प्रोजेक्ट रेल के बच्चे के डाटा को कैसे ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर एंट्री कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हम करके दिखाएंगे, लाइव करके दिखाएंगे। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के साथ मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले को अपना कोई भी ब्राउजर है उस ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, चाहे जो हो आपके पास, गूगल हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, जो भी आपके पास ब्राउजर हो उस ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। मेरे पास देखिए क्रोम ब्राउजर है, मेरे पास एक क्रोम ब्राउजर है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। यहाँ पे आपको जो सर्च बार है उस सर्च बार में आपको लिखना है ई विद्या वाहिनी झारखंड.com, ऐसा लिखिएगा। यहाँ पे जो सर्च बटन रहता है आपको यहाँ जो सर्च बटन रहेगा आपको यहाँ पे आपको ई विद्या वाहिनी झारखंड.com लिखना है। आपको इसको लिखिएगा। जैसे लिख करके आप सर्च कीजिएगा, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में ही सबसे अच्छा यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए ई विद्या वाहिनी लॉगिन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस ई विद्या वाहिनी लॉगिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर आपको टच करना है। जैसे ही टच कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको लिखने के लिए पहले बोलेगा सिलेक्ट स्कूल, डाइस कोड सेलेक्ट करने बोलेगा, पासवर्ड सेलेक्ट करने बोलेगा, और जो कैप्चा है इसको मैथमेटिकल कैप्चा को आपको एंट्री करना है, जो इससे पूर्व भी आप लोगों ने किया है। चलिए हम आपको इस पहले वहां पर सबको जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए, आपको विद्यालय और स्कूल सेलेक्ट करना है। ऑफिसर रहता है, टीचर रहता है, स्कूल रहता है। आपको स्कूल के डाटा को एंट्री करना है तो आपको स्कूल सेलेक्ट करना है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद देखिए डाइस कोड मांगा है, तो आप अपने विद्यालय का जो डाइस कोड है उसको वहां पर डाल देना है। उसके डालने के बाद देखिए उसके नीचे में जस्ट लिखा रहेगा कि पासवर्ड। देखिए यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोलता है, जो आपका ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड याद रखिए, यू डाइस कोड का नहीं, आपको ई विद्या वाहिनी जिससे ओपन करते हैं वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहता है, इसको एड रहता है कि सब्ट्रैक्ट रहता है, कुछ भी रहता है करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तब डालने के बाद यहाँ दीजिए साइन इन का बटन रहता है, नीचे में देखिए साइन इन का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको क्या करना है, आप मोबाइल को अपना डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड करने नहीं भी कीजिएगा तो खुलेगा ही, लेकिन आपको डेस्कटॉप मोड करने से क्या फायदा, आपको दोनों चीज मिलेगा, व्यू भी देखने को मिलेगा, एड भी देखने को। तो आप सबसे पहले अपने उसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड करने के बाद इस ऊपर में देखिए आपका 3 लाइन है। आपको फर्स्ट टाइम में देखिएगा यहाँ पर देखिए 3 लाइन, इस तरह करके 3 लाइन दिखेगा आपको, दिखाते देखिए यहाँ पर 3 लाइन है। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे वो उसको वहां पे क्लिक कीजिएगा आपका 3 लाइन पे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा साइड में ब्लू कलर सा दिखेगा, वहां पर एक चीज दिखेगा आपको, स्टूडेंट एक्टिविटी के जस्ट नीचे दिखेगा आपका रेल असेसमेंट। देखिए ये वाला रेल असेसमेंट दिख रहा है ना, इस रेल असेसमेंट पे आपको टच करना है। जैसे ही रेल असेसमेंट पे आप टच कीजिएगा और इस तरह से स्लाइड करके आइएगा, देखिए आपका कुछ रेल असेसमेंट पे जैसे ही टच कीजिएगा जस्ट उसके नीचे लिखेगा स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस। रेल असेसमेंट पे आप जैसे टच कीजिएगा उसके बाद जस्ट उसके नीचे लिखेगा रेल स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे ये वाला इस तरह से दिखेगा। अब इस पे टच करना है, स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस है जो उस पे टच करना है। जैसे उसको टच कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपको।
कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए दो चीज दिख रहा है, एड और व्यू। देखिए ऊपर में जैसे तरह से इस स्क्रीन को थोड़ा सा फैला लीजिएगा, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज लिख रहा है एक एड और एक व्यू। आपको क्या करना है, क्योंकि एंट्री करना है हमें, इसलिए एड को टच करना। एड पे हमारा जो कलर होना चाहिए एड पर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस एड को आप टच कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर व्यू में रहेगा तो एड में कर लेना है, ठीक है। ऐसे ऑलरेडी जैसे बाय डिफॉल्ट ओपन जो होता है वो एड में ही रहता है, लेकिन कभी कभी व्यू में ही रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एड वाले टच करके एड में आपको उसको कर लेना है। एड में करने के बाद उसके बाद जस्ट ऊपर में देखिए एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। उसके ही बगल में ड्रॉप डाउन बॉक्स करके ऐसे करके देखिए ये वाला, इसको टच करके ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऐसे टच कीजिएगा, पॉपअप खुल जाएगा। आप जिसको 26-27 को अभी हम लोग को करना है, तो 26-27 हम इस तरह से स्क्रॉल करके आगे ऊपर करके 26-27 जो है वहां पर इसको टच कर देंगे। ऑटोमेटिक जैसे टच कीजिएगा वहां पे वो पहुंच जाएगा। इसके बाद जस्ट उसके बगल में देखिए आपको जिस विद्यालय के लिए वो डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, ब्लॉक का भी नाम ऑलरेडी लिखा रहेगा आपको, और विद्यालय का नाम भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको सिलेक्ट करना है, क्लस्टर का नाम भी लिखा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्लास, किस क्लास का आप एंट्री करना चाहते हैं, 5, 6, 7, 2, 3 जो भी करना था। चलिए हम एक तो सिलेक्ट, आपको यहाँ पे देखिए क्लास सिलेक्ट करेंगे, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर का नाम, ये सब आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है, एरो जैसा है बॉक्स, इसको टच करेंगे। जैसे ही टच करके ये खुल जाएगा, हम कोई क्लास का टच ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम आपका 6 का ले लेते हैं या 7 का ले लेते हैं। चलिए 7 का हमने ले लिया। 7 का लेने के बाद इधर देखिए आपको क्या करना, डेट है, डेट को यहाँ पर देखिए टेस्ट डेट, जो टेस्ट का डेट है किस डेट का, क्योंकि रेल तो हर एक बार होता है, तो आप किस डेट का एंट्री करना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसको टच कीजिएगा, आपका पूरा डेट खुल जाएगा, ठीक है। जिस डेट का, चलिए हम 16/6/2026 का आपको एंट्री करा के दिखाते हैं। ये देखिए 16/6/2026 है नीचे में, इसको आपको टच कर दिए, जैसे टच कीजिएगा वो आपको पहुंच जाएगा। इतना जब आप फिल कर लीजिएगा डाटा को, तो देखिएगा यहाँ पर एक सर्च बटन है, देखिए यहाँ पे सर्च बटन, इस सर्च बटन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए इस तरह का खुलेगा। स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ देखिए सब्जेक्ट का नाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज और एक आपका ट्राइबल लैंग्वेज, ये आ गया। और इधर देखिए आपको एक क्लास का जो इनरोलमेंट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इनरोलमेंट कितना कितना है उस क्लास का। इसका देखिए आपको यहाँ पर उसका दिखा स्टूडेंट प्रेजेंट होता, जिस दिन आपने एग्जाम हुआ था उस दिन कितना प्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट कितना वो दिख रहा है। ये आपको याद रखिए, ये तभी दिखेगा अगर आपने उस डेट का इनरोलमेंट, बच्चों का उस दिन का इनरोलमेंट आपने अगर ई विद्या वाहिनी में लोड किया तभी वो दिखेगा। अगर आपने उस डेट का नहीं किया तो नहीं दिखेगा। आपको नहीं किया हुआ भी हम एक ठो करके दिखाएंगे इसके बाद वाले स्टेप में, ठीक है। अभी हमने जो इसका किया हुआ है उस डेट का, तो वो आप दिखा रहे। अगर आप नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ नहीं दिखेगा। तो पहले आपको वहाँ इनरोलमेंट करना होगा, इनरोलमेंट डालना, उस दिन के बच्चों की उपस्थिति डालना पड़ेगा, ठीक है। वो भी हम करके आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक आप देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर। अब देखिए अब प्रेजेंट टोटल इनरोलमेंट कितना है, कितना प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिक एब्सेंट ले लेगा। अब आपको क्या करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब मान लीजिए आपका 6 स्टूडेंट इनरोलमेंट, थोड़ा देर के लिए उसमें 4 ही प्रेजेंट है, तो आप उसी 4 बच्चे का आपको परफॉर्मेंस जो है, जैसे वो 33% करके आपको दिखा, यहाँ लिखा है कि 33% कितना बच्चा लाया, 40% कितना बच्चा लाया, इसके बाद है आपका 50% कितना बच्चा लाया, 41 से 50%, 51 से 60% कितना लाया, इस तरह से करके यहाँ तक आपको 61 से 70% है, 71 से 80% है, 81 से 90 टोटल। तो आपको उस दिन का जो उपस्थिति है उसी उपस्थिति को ये भरना। याद रखिए कि उपस्थिति से अधिक ये नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए चलिए इस दिन का जो भरा हुआ है उसमें ये इनरोलमेंट दिखा रहा है 5, और 5 में 2 ही बच्चा उस दिन प्रेजेंट हुआ है, 3 एब्सेंट, तो इसी 2 बच्चे का हम वहां पे भरेंगे, ठीक है। चलिए हम 2 बच्चा को भर देते हैं। मान लीजिए 33% का बच्चा मान लीजिए एक ठो था, और एक ठो बच्चा 33 से 40% लाया, 2 बच्चा हो गया, ठीक है। अब 2 हो गया। अब उसके बाद फिर नीचे वाले फिर नीचे आएंगे, देखिए। अच्छा, उसके करने के बाद देखिए आप चाहे तो एक एक करके भी सबमिट कर सकते हैं,
एक साथ भी आप सबमिट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट में इधर देखिए एक ऑप्शन है, जब उसको भर दीजिएगा तो उसी के जस्ट किनारे में देखिए एक चीज दिखेगा आपको, यहाँ देखिए सबमिट बटन है ना, और उसके जस्ट बगल में एडिट भी है। तो आप ये चिंता ना कीजिए, अगर किसी तरह का सबमिट करने के बावजूद भी अगर गलती हो जाता है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबमिट बटन है, इस सबमिट पर चलिए और एक हम भर देते हैं, इसके बाद हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। और एक ठो ये का भरते, देखिए मान लीजिए अभी हमने भर दिया इंग्लिश का, अभी हम भरते हैं, अब हम भरते हैं आपका जाकर के इसका, ये मैथ का भरते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का भरते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए 5 इनरोलमेंट है, 5 में 2 ही प्रेजेंट है, 3 एब्सेंट है, तो इसको 2 ठो को हम भर देते हैं, ठीक है। मैंने इसमें 1 ठो भर दिया और इसमें 1 ठो भर दिया। इस तरह करके आप सब्जेक्ट वाइज सब भर लीजिएगा। फिर संस्कृत का है, संस्कृत का भी हम भर लेते हैं, मान लीजिए अच्छा एक बात देखिए, कुछ जो सब्जेक्ट वाइज भी प्रेजेंटेशन है, इसको याद रखिए। जैसे इसमें देखते हैं कि इंग्लिश और मैथ में नहीं है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है आपका जाकर के संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज, तो सब्जेक्ट वाइज भी प्रेजेंटेशन मांगता है। हो सकता है सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंटेशन आपका कम बेसी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है अगर इसका सेम है तो सेम डाल देंगे सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंट। अब इस 2 जो प्रेजेंट हुआ उसमें मान लीजिए 30, एक इसमें प्रेजेंट हुआ और एक इसमें प्रेजेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए उसी तरह आपका यहाँ पर देखिए रीजनल लैंग्वेज, रीजनल संस्कृत ने हमने बता दिया, और रीजनल लैंग्वेज में भी मान लीजिए 2 ही प्रेजेंट है, तो हमने 2 लिख दिया। 2 दिन पर 2 में मान लीजिए 1 इसमें प्रेजेंट है और 1 इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इस के बाद देखिए सारा जब डाल दीजिएगा तब आपको यहाँ देखिए सबमिट बटन है, या आपको दिखा रहा है जस्ट क्लास के बगल नीचे नीचे में देखिए सबमिट बटन है। यहाँ एक सबमिट बटन है, यहाँ सबमिट बटन। आप चाहे तो एक साथ सबमिट कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 बाय 1 भी एक एक एंट्री करके सबमिट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से दबा देंगे, इस तरह करके सब ऑटोमेटिक सबमिट होता चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा फिर दबाएंगे, इस तरह सबमिट होगा। फिर तीसरा ऐसे करके दबा देंगे सबमिट बटन, सबमिट होता चलेगा। नीचे में लिखेगा योर डाटा इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा लिखेगा, ठीक है। ये देखिए सारा सब हमने सारा चीज सबमिट कर दिया। आपको अगर एडिट करने का दिक्कत है तो आप एडिट। अब देखिए आपने जो डाटा को सबमिट किया, आप चाहे तो उसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ देखिए उस एड जो था ना, एड के बगल में एक ऑप्शन व्यू का भी है। आप उस व्यू को देख करके व्यू करके भी उस डाटा को आप देख सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं वो व्यू वाला भी ऑप्शन। देखिए ये व्यू वाला ऑप्शन है ना, इस व्यू में करके आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंट्री हमने किया वो एंट्री हुआ कि नहीं। चलिए हम देखते हैं, व्यू में ऑप्शन कर दीजिएगा, व्यू में जाइएगा, फिर से आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आपको स्कूल वगैरह तो मिलेगा ही, क्लास आपको सेलेक्ट कर चुके, हम अभी 7 का किए थे तो हम 7 सेलेक्ट करेंगे। ये 7 सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर आपको जाकर के जो डेट है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए जब तक आप क्लास नहीं सिलेक्ट कीजिएगा डेट नहीं सिलेक्ट होगा, इसलिए याद रखिए सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करना, इसी बार डेट कर सिलेक्ट करना। इतना करने के बाद देखिए सर्च बटन है ना, यहाँ पे देखिए सर्च है, ये वाला सर्च है, इस आपको सर्च करके देख लीजिए। देखिए आपने जो एंट्री किया है, आपने वो एंट्री किया, देखिए हमने अभी जो एंट्री किया था, देखिए सारे लोगों का एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। जो हमने एंट्री किया था देखिए दिख रहा है। तो इस तरह करके आप व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको हम वो वाला दिखाएंगे जो उस दिन आपने एनरोलमेंट नहीं किया था, तो उसका कैसे कीजिए। अक्सर ज़्यादातर शिक्षक एनरोलमेंट उस दिन नहीं करते और एंट्री करने जाते तो उसका होता नहीं। होने का यही कारण है कि आपने उस दिन जो एग्जाम हुआ था उसके डाटा को आपने ई विद्या वाहिनी पे प्रेजेंटेशन को आपने अपलोड नहीं किया था, इसलिए ये प्रॉब्लम। चलिए वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए अब दूसरे क्लास का हम जो करके दिखाते हैं आपको एक तो, मान लीजिए हम अब इसके बाद इसका हम 6 का करके दिखाते हैं। इसका 6 में लोड नहीं है अटेंडेंस, इसलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे क्या लिखता है। उसमें लिखेगा कि आपने जो डाटा उस दिन एंट्री नहीं किया है। देखिए आपको इस तरह से डेट फिर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो सर्च ऑप्शन है, ये वाला सर्च ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे उस समय क्या, उससे पहले जो मैंने सब 7 क्लास का क्या था उसका डाटा क्या था, देखिए उस दिन का डाटा अगर एंट्री नहीं है तो क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखिए लिख रहा है यू हैव नॉट फिल्ड द स्टूडेंट अटेंडेंस, यानी उस दिन को डाटा आपने स्टूडेंट का फिल नहीं किया, तो आपको स्टूडेंट का डाटा पहले फिल करना। चिंता नहीं कीजिए, तुरंत हम बताएंगे कि आप कैसे कीजिएगा। बस वहीं पर ऑप्शन है, आपको दिखाते हैं। देखिए यहीं पर एक येलो कलर का ऑप्शन है, आपको बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए आप फिल द स्टूडेंट अटेंडेंस यहाँ लिखा हुआ है ना,
ऐसा अगर लिखा है तो आपको इस पे टच कर देना। जैसे इसको टच कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इस पे इंटरफेस खुलेगा। खुल गया, इस तरह से खुल गया। अब क्या करना, फिर से एकेडमिक ईयर वहां पर है उसको सेलेक्ट करना है। फिर से आएगा एकेडमिक ईयर, आप एकेडमिक ईयर 26-27 सेलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ रहेगा, ब्लॉक भी लिखा रहेगा आपका, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको। ब्लॉक भी लिखा हुआ आएगा, क्लस्टर का नाम भी लिखा रहेगा, स्कूल भी लिखा रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए क्लास है ना, ये क्लास देखिए, क्लास यहाँ ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ पे टच करना। टच करके आपको 6 का कर रहे थे तो 6 का यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना आपको। देखिए हम करके दिखाते हैं। ऐसे टच कीजिएगा, खुल जाएगा। क्लास सेलेक्ट करने के लिए होगा, देखिए इस तरह 6 सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। इसके करने के बाद यहाँ डेट है, इस डेट को भी सिलेक्ट करना। बिना डेट के, याद रखिए पहले क्लास सेलेक्ट कीजिए तभी डेट कीजिए, वरना नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से डेट में खुल लीजिए, डेट कर लीजिए। इतना करने के बाद जो सर्च बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये सर्च बटन है, इस सर्च बटन है, ये वाला सर्च बटन है। इतना करने में आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुले। देखिए बच्चे का नाम, देखिए यहाँ पहला चीज में आया सीरियल नंबर, इसका स्टूडेंट का पेन आईडी आया। देखिए सारे स्टूडेंट का जितना आपने ई विद्या में एनरोल किया हुआ, यहाँ देखिए नाम आ गया टोटल, है ना। देखिए नाम आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेल फीमेल जो आ रहा है, यहाँ पर फादर्स का नेम भी आ रहा है। यहीं पर देखिए फर्स्ट सबका लिखा हुआ है। यहाँ देखिए सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा ना, यही स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट सेपरेट के यहाँ पर जस्ट उसके बगल में देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन बॉक्स है जहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां उसको सेलेक्ट को ऐसे टच कीजिएगा, आपका खुलेगा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मान लीजिए ये प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट पर क्लिक कर दिए। दूसरे वाला में किए, मान लीजिए दूसरे वाला एब्सेंट है तो एब्सेंट पे क्लिक कर दिए। तीसरा वाला मान लीजिए फिर टच किया, फिर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पे कर दिए। मान लीजिए फिर चौथा किया, मान लीजिए बच्चा एब्सेंट है तो एब्सेंट पर क्लिक कर दिए। इतना करने के बाद जब ये कर दीजिएगा, उसका अटेंडेंस बना दीजिएगा, तब आपको यहाँ पे एक तो देखिए अटेंडेंस सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसी का जस्ट नीचे सबमिट, देखिए अटेंडेंस सबमिट का ऑप्शन है ना। इतना अटेंडेंस बनाने के बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। अटेंडेंस को सबमिट हो, देखिए लिख दिया अटेंडेंस सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। यानी आपका अटेंडेंस 6 क्लास का उस तिथि का आपने इनरोल कर दिया। अब आपको फिर से जाकर के एंट्री करना है वहां पे। आप फिर से वहां पर जाइएगा स्टूडेंट परफॉर्मेंस में, वहां से देखिए फिर से चुनिए, फिर से देखिए ऐड आ गया। अब फिर से क्या किया यहाँ पर, फिर आपको क्या करना है, अब फिर से एकेडमिक ईयर सब सेलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है। देखिए एकेडमिक ईयर आपको टच कर दे, जैसे टच किए खुल गया। हमको जो 26-27 का कर रहे हैं तो 26-27 कर दिए। इसके बाद देखिए टोटल लिखा हुआ आएगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह लिखा हुआ आएगा, क्लस्टर भी लिखा हुआ आएगा, विद्यालय का नाम भी लिखा हुआ। क्लास यहाँ सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे क्लास जो है, जैसे आप शुरू में बताए क्लास आप सेलेक्ट किए, 6 का कर रहे थे तो 6 का हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कर लिए। इसके बाद देखिए आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, ये डेट है, इसको डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट यहाँ देखिए सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए जैसे इतना कर लीजिएगा, इसके बाद आपको सर्च बटन है, जो सर्च बटन है इस ये वाले सर्च बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। इस सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपका जो पहले लिखा हुआ था कि स्टूडेंट डाटा नोट फील्ड, अब देखो आपको भरा हुआ आएगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपको देखिए अभी भरा हुआ आ गया ना, पहले तो नहीं था। देखिए अभी भरा हुआ आ गया। देखिए इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज और आपका ट्राइबल लैंग्वेज आ गया, और यहाँ भरा हुआ आ गया। देखिए कितना बच्चा इनरोल्ड है, कितना प्रेजेंट है, कितना अपसेट है। अब इसी के डाटा को जितना प्रेजेंट है उसको उधर भर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका इनरोलमेंट 4 है, 4 में 2 ही प्रेजेंट है। तो चलिए हम बॉक्स में भर देते हैं। पहला एक बच्चा यहाँ पे है, अब मान लीजिए, और एक बच्चा यहाँ आया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दूसरे क्लास में फिर वही बात है, 4 में 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 कर दिए। इसमें मान लीजिए कुछ नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो 0-0 भरना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ याद रखिए कि आपका प्रेजेंटेशन से अधिक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाला में नहीं होना चाहिए। अगर होने से वो फिर नहीं सबमिट होगा। आपको याद रखिए प्रेजेंट 5 है तो 5 ही बच्चा का डिस्ट्रीब्यूट वहां होना चाहिए, वो अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने वाली यही बात है। यहाँ पर उसी तरफ सब्जेक्ट वाइज है तो 2 मान लीजिए 4 था,
2% था यहाँ पर उस दिन, तो 2 का ही हम यहाँ कर दिए, भर दिए 1 और 1 इसमें भर दिए। इसके भर दिए। उसी तरह फिर यहाँ पर भी मान लीजिए 2% था, तो 2 का 1 इसमें भर दिया। जो भी आपका जिस कैटेगरी में आता है, 35 से बिलो है, 61 to 40 है, जो भी बिलो, उसमें आपको उसके संख्या को डाल देना है। याद रखिए कम बेसी नहीं होना चाहिए, बेसी नहीं होना चाहिए, बेसी होने से फिर नहीं लेगा। ठीक है, हम डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे फिर उसी तरह डाल दिए। अब डालने के बाद देखिए उधर सबमिट बटन है, जैसे आपको हम बताए थे। या तो आप 1 by 1 से आपको उस क्लास का पूरा डाल ही के सबमिट एक साथ कीजिए। देखिए यहाँ सबमिट बटन है ना, देखिए यहाँ पे ये वाला सबमिट बटन है, आपको दिखा रहा है। ये देखिए ये सबमिट बटन है। ये सब इस सबमिट बटन सब में आपको क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका सबमिट होता चला जाएगा। देखिए सबमिट होगा, फिर इससे कीजिएगा। थोड़ा देर नीचे में आपको अगर ये मोड नहीं किए हैं तो आपको दिखेगा सबमिट सक्सेसफुल, इस तरह लिखे। अगर किसी तरह का अगर मान लीजिए मिस्टेक हो गया, सबमिट करने के बाद भी मिस्टेक हो गया, तो चिंता करने की बात नहीं। फिर से व्यू ऑप्शन में आइएगा, वहां पर व्यू वाले ऑप्शन में आपका जो दिखा रहा है ना एडिट का ऑप्शन, उस एडिट में टच कर दीजिएगा, एडिट हो जाएगा। आपको ये एडिट वाला है ना, ये सब एडिट वाला में टच कीजिएगा तो एडिट हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोजेक्ट रेल के बच्चों का अटेंडेंस को, बच्चे के जो मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स को आप ई विद्या वाहिनी में आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से भरने में परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका कमेंट का जवाब दूंगा। हम विश्वास करते हैं कि आप इजी वे में फुल वीडियो वॉच करके आसानी से आप भर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके अपने उन शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी भरने की किसी तरह की परेशानी हो। अगर और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। आप सभी जानते भी होंगे इस बात को। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आता है।